पिछले क्लासेज में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्लोज जो सेंटेंस होते हैं उसका इंट्रोगेटिव देखा था। इसमें हम लोग ओपन जो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं उस तरह के इंट्रोगेटिव देखेंगे। यानी कि सिंपल हम कहें तो हमने पिछले क्लासेज में टाइप 1 का इंट्रोगेटिव देखा था और इस बार हम लोग टाइप 2 का इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि बीच में वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब शब्द आए होते हैं। ठीक है ना, इन्हें हम WH वर्ड बोलते हैं, इन्हें हम WH वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये WH वर्ड होते हैं जो कि वाक्य के बीच में आए होते हैं। तो ऐसे शब्द अगर बीच में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो इस वाक्य जो होता है वो इंट्रोगेटिव होता है और वो ओपन आपका क्वेश्चंस होता है। ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तुम कहाँ रहते हो, इसमें जो कहाँ है यह क्या है, WH वर्ड है, इससे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि तुम कहाँ रहते हो। और बेसिकली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं सामने वाले से, या फिर कोई प्रश्न हम लोग पूछा जाता है उस वैसे वाक्यों से। तो इसमें है कि तुम कहाँ रहते हो, इसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ जो है वो क्या है, WH वर्ड है। तो इसको बनाने का जो रूल होता है वो इस प्रकार होता है कि हम क्या करते हैं, पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इंट्रोगेटिव है और वह ओपन क्वेश्चंस हो यानी WH वर्ड बीच में कहीं हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले WH वर्ड को लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देते हैं, वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग देख लेते हैं, ये है WH वर्ड, ठीक है, ये है सब्जेक्ट और ये है आपका वर्ब और ये है हेल्पिंग वर्ब। तो ये है हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमको पता चल रहा है कि यह वाक्य किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब देखिए आप हमारे पास क्या है, इसमें WH वर्ड है, वर्ब है, सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है और ना ही अदर वर्ड है। ठीक है, यानी हमको यहाँ तक सजाना है, यहाँ तक लिखना है। अब देखिए अब हमको WH वर्ड लिखना है, कहाँ, मैंने यहाँ सब लिख दिया है, जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। WHAT वाट मतलब क्या, WHEN वेन मतलब कब, WHICH विच मतलब कौन सा, WHOSE हुज मतलब किसका, WHERE वेयर वेयर मतलब कहाँ, HOW हाउ मतलब कैसे, WHO हु मतलब कौन, WHOM होम मतलब किसको, WHY वाई मतलब क्यों। अब देखिए है इसमें कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, यहाँ देख लीजिए आप, कहाँ का क्या होता है, वेयर, WHERE, तो पहले हम लिखेंगे वेयर। ठीक, हमने लिख दिया वेयर। उसके बाद क्या लिखना है, हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है। तो पीछे आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं कि जो यू है वो प्लुरल है और इसके साथ हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या हो जाएगा, डू, यानी वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, वेयर डू यू। उसके बाद रहना लिखना है, वर्ब लिखना है तो वर्ब रहना है तो रहना की अंग्रेजी क्या होती है, लिव। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में वेयर डू यू लिव, एकदम आसान है। बस हमको जो जैसे टाइप 1 हम लोग बनाते थे, इंट्रोगेटिव का जो टाइप 1 था वो जैसे हम लोग बनाते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे कि डू यू करके प्रश्न पूछते थे, तो सेम वही रहेगा, बस पहले इसमें क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा। जो WH वर्ड होगा वो वाक्य के बीच में होगा तो हम उसको पहले निकाल कर लिख देंगे, बाकी सब वैसे का वैसे ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि और आप उदाहरण लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं कि वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या बीच में है, तो अगर क्या बीच में है तो क्या हो जाएगा, उसकी अंग्रेजी हमको लिखनी पड़ेगी, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, या वह है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। ठीक है, तो व्हाट डज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, व्हाट डज ही। उसके बाद पढ़ना का, रीड, व्हाट डज ही रीड। एकदम आसान है, ऐसे ही हम बनाएंगे। पहले हमको क्या लिखना होगा, WH वर्ड लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब। यदि ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे कि तुम बस से पटना क्यों नहीं जाते हो, क्यों जाते हो, तुम बस से पटना क्यों जाते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमें लिखना है, पहले देखना है क्यों बीच में आ गया, तो क्यों क्या है, WH वर्ड है, और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, तो यहाँ देख लीजिए आप, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, WHY, वाई मतलब क्यों। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे वाई।
ठीक है, वाई। उसके बाद क्या लिखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब। तो ये तुम है, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आप पीछे का वीडियो देखें तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ मैंने लिख दिया है, एक बार आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने लिख दिया है कि ही सी इट नेम और सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ डज का प्रयोग होता है, आई वी दे यू और प्लूरल रहेगा तो उसके साथ डू का प्रयोग होगा, ठीक है ना। बाकी मैंने रूल भी यहाँ ऊपर लिख दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर अब तक तो आपको याद हो गया होगा। अगर अब तक याद नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, आप लोग इसे याद करें, ठीक है, कि सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करें। मैंने ग्रुप में कुछ सेंटेंस भी भेजे थे, आप लोगों ने यदि वो सेंटेंस बनाए होंगे तो लगभग आपको रूल्स याद हो गए होंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस अदर, जो सब्जेक्ट और क्या है आपका, उसमें था कि पहले हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद सब्जेक्ट था, वर्ब था, उसके बाद ऑब्जेक्ट था और फिर अदर वर्ड था, ठीक है। और साथ ही मैंने ये बताया था क्या सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ क्या प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। और ये कैसे याद होगा, आप लोग प्रैक्टिस जब कीजिएगा तब सेंटेंस को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई किताब है तो किताब से आप प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो मैंने जो वाक्य भेजे हैं आपको बनाने के लिए उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। या अपने मन से कुछ वाक्य बना के उसका प्रैक्टिस कीजिए। मीनिंग अगर आपको नहीं याद है तो आप मीनिंग ढूंढ लीजिए, इंटरनेट का ज़माना है, आप जानते हैं, गूगल कीजिएगा तो बहुत से मीनिंग आपको मिल जाएंगे। तो यदि कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है तो आप गूगल कर लीजिए। और उसके बाद वर्ब जो है, तो वर्ब के फॉर्म भी मैंने ग्रुप में भेजे थे, तो वर्ब के फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि वो भी ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए, तो इसमें क्या है कि तुम बस से पटना क्यों जाते हो, ठीक है। तो मैंने वाई लिख दिया, क्योंकि अंग्रेजी क्या हो गई, वाई। उसके बाद क्या लिखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तुम के साथ डू, तो वाई डू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, वाई डू यू। इसके बाद फिर क्या लिखना है हमको, वर्ब 1, तो वर्ब क्या है इसमें, जाना, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना क्या हो जाएगा, गो, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित है इसमें, कहाँ जाना है हमको, पटना जाना है, तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, गो टू, ठीक। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पटना, कहाँ जाना है हमको, पटना जाना, तो पटना जाना, तो क्रिया किस पे घटित हो रही है, पटना पे, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पटना, ठीक। हमने क्या क्या लिख दिया, हमने लिख दिया WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब क्या बच गया, अब अदर वर्ड बच गया। तो अदर वर्ड क्या है इसमें, मैंने सब चीज़ें लिख दिया तो यही ना बचा। तो ये क्या है, अदर वर्ड है, बस से, तो बस से क्या हो जाएगा, बाई बस। से की अंग्रेजी यहाँ पे बाई होगी क्योंकि यातायात साधन है। यातायात साधन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, से की अंग्रेजी बाई, तो बाई बस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे ऐसे वाक्यों को। समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको। अब ये आप अगर लिखना चाहें तो इसको जल्द से लिख लीजिए, और ये तो वर्ड आप जल्दी से लिख ही लीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और उदाहरण हम लोग लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। आगे है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखना है, पहले WH वर्ड देखना है। तो इसमें ये WH वर्ड है कैसे, इसमें कब है और इसमें क्या है, क्यों है, ठीक। इनकी अंग्रेजी हमें वाक्य के पहले लिखना है। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। यहाँ देख लीजिए कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। तो पहले हमको लिखना है हाउ, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो तुम के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू आएगा, तो हाउ डू। उसके बाद फिर क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट तुम यानी कि यू, हाउ डू यू। उसके बाद फिर क्या लिखना है हमको, वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या हो जाएगा, हाउ डू यू। जानना क्या होता है, वर्ब हो गया यहाँ पे, तो जानना का होता है नो, ठीक है। तो हाउ डू यू नो। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किसे जाना जा रहा है, मुझे, तो मी हो जाएगा, हाउ डू यू नो मी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एकदम आसान है, ऐसे बनाना है हमको, बस ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब पहचान रहे हैं तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं। यदि नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप इस सीरीज़ का पहला वीडियो देखिए, मैंने उसमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया कि वाक्य में हम कैसे पहचानें कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या अदर वर्ड है, ठीक है ना। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में पहला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं, अगला है हमारा वाक्य कि वह कब उठता है, ठीक है। तो हमको पहले कब की अंग्रेजी लिखनी है, व्हेन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब। तो ताती है तो ये तो पता ही हमको डू डज लगता है, और क्या है, वह है, तो वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, तो क्या हो गया, व्हेन डज, ठीक है। और सब्जेक्ट फिर क्या हो गया, वह की अंग्रेजी ही, व्हेन डज ही। और उसके बाद उठना का क्या होता है, वेकअप, पहले गेटअप कर लीजिए, ठीक है।
तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गेट अप, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हेन डज ही गेट अप। ठीक है, आगे तुम लोग विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, तो पहले हमको क्या लिखना है, क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तुम लोग है तो तुम लोग के साथ यानी तुम है, तुम लोग के साथ क्या आता है, बहुवचन है, डू होगा। ठीक है, तो वाई डू, और उसके बाद तुम लोग की अंग्रेजी यू, वाई डू यू, उसके बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। ठीक है, तो वाई डू यू गो, लक्ष्य निर्धारित है तो टू हो जाएगा, तो वाई डू यू गो टू, कहाँ जाना है, विद्यालय, तो विद्यालय ऑब्जेक्ट है तो स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल। अच्छा नहीं है इसमें, देखिए इसमें क्या है, नहीं है कि तुम लोग विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, तो ये चूँकि आप लोग को आगे पढ़ाना है, इसको हटा दीजिए, अभी इसके बाद पढ़ाते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डू यू गो टू स्कूल। एकदम आसान है, ऐसे ही हम बनाएंगे ऐसे वाक्यों को। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर सीरीज वाइज वीडियो देखते आ रहे होंगे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। कुछ नहीं करना है, बस WH जो वर्ड है उसको पहले निकाल देना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव के साथ जो निगेटिव आता है वैसे वाक्यों को, क्योंकि क्या होता है आपको टाइप 1 में भी मैंने नहीं पढ़ाया था इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव, क्योंकि इसमें निगेटिव भी आएगा। जैसे कि एक वाक्य अभी ये वाला वाक्य आया था कि तुम लोग विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो ऐसे भी वाक्य आएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नॉट कहाँ लगाना होगा, ये हम लोग एक दो उदाहरण से समझ लेते हैं दोनों वाक्यों में। ठीक है ना, इससे पहले जो आप लोग इंट्रोगेटिव पढ़े थे वो भी, जैसे कि क्या तुम खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इन सब का भी था ना आप लोगों ने, इसमें भी इंट्रोगेटिव मैंने नहीं पढ़ाया था। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या तुम नहीं खाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं जाते हो, ये सब हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आया था तुम लोग विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो चलिए एक दो उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे मैंने नहीं वाला यहाँ पे लिख दिया। इसमें बस क्या करना होता है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इसमें हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना होता है। फॉर्मूला वही रहेगा, जो कंसेप्ट है, जो रूल है वो वही रहेगा। पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको सब्जेक्ट, और उसके बाद हमको नॉट लिख देना होता है। अगर वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना होता है। जैसे आपको क्या करना होगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, तो सेम बनाना हमको जैसे हम बनाते थे, क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे यानी कि वाई। ठीक है, उसके बाद सब इसका हेल्पिंग वर्ब, तुम है तो तुम के साथ डू, तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी यू, तो वाई डू यू। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, नॉट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लिखना है यदि ये वाक्य में नहीं है, यदि वाक्य क्या है, नकारात्मक है, तो सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना है, नहीं, तो वाई डू यू नॉट, उसके बाद फिर हमको वर्ब 1 लिखना है, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, हमें बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है, बस हमारा वाक्य बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे पहले हम लोग बनाते थे वैसे ही करना है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है। तो इसका क्या हो जाएगा कि वे लोग यह किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा कि क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, उसके बाद वे लोग हैं तो इसके यह बहुवचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू, तो वाई डू दे, वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो वाई डू दे नॉट, इसके बाद हमको नॉट लिखना होगा क्योंकि वाक्य नकारात्मक है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। ठीक है, तो वाई डू यू दे नॉट, पढ़ना का फिर क्या हो जाएगा, रीड, वाई डू यू दे नॉट रीड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यह किताब, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक, या द बुक भी लिख सकते थे हम। ठीक है, क्या हो गया ये, वाई डू दे नॉट रीड दिस बुक। ठीक है, आगे देखिए अगला वाक्य है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। ये पहले वाले में क्या है, टाइप 1 का इंट्रोगेटिव है, देख रहे हैं, जो क्या है वो वाक्य के शुरुआत में ही है। ठीक है, ये क्लोज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसका आंसर बस यस या नो में हो सकता है। तो ये है, यहाँ पे देखिए ये वाक्य जो है वो क्या है, बीच में है, तो इसका अंग्रेजी हमको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, इसमें नहीं लिखनी पड़ेगी, इसमें बस हमको हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना होगा, क्योंकि यह क्या है, टाइप 1 का इंट्रोगेटिव है, यह क्लोज क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये ओपन क्वेश्चन है क्योंकि क्या की अंग्रेजी इसमें बीच में है। तो यदि क्या का जो क्या शब्द है वह वाक्य के बीच में आया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या की अंग्रेजी लिखते हैं। और यदि क्या से ही प्रश्न किया गया हो, यानी क्या शुरुआत में ही हो, वाक्य की शुरुआत में ही हो, तो उसमें हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, बल्कि उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो क्या हो जाएगा, इसका तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डू लगता है। ठीक है, तो हो जाएगा डू यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। ठीक है ना, तो डू यू नॉट, और उसके बाद जानना का नो, तो डू यू नॉट नो
मी, ऐसे बनेगा, ठीक है। डू यू नॉट नो मी। इसमें हम देख रहे हैं क्या कि अंग्रेजी मैंने नहीं लिखा, क्योंकि क्या वाक्य की शुरुआत में ही था, यह टाइप 1 का इंट्रोगेटिव है, पिछले वीडियो वाला है, ठीक है। अब कह रहा है कि वह क्या नहीं करता है। अब इसमें देखिए क्या पहले आ गया, तो इसमें क्या की अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगा, वाट, ठीक है। उसके बाद वह के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज, तो वाट डज ही, और उसके बाद करना का डू, चूँकि नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना होगा, नॉट, तो वाट डज ही नॉट डू, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे ऐसे वाक्यों को। उम्मीद है कि आपको दोनों वाक्य समझ में आ गए होंगे, इसका इंट्रोगेटिव भी और साथ में उसका नेगेटिव भी, ठीक है। चलिए कुछ और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं ताकि अच्छे से यह समझ में आ जाए। चलिए देखिए आप, ये 4 उदाहरण हैं। पहला है कि वे लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें नहीं है, बस क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्यों की अंग्रेजी हमको पहले लिखनी है, वाई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ वे लोग हैं, तो वे लोग बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू, वाई डू। वे लोग सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, वे लोग का अंग्रेजी दे, ठीक है। तो वाई डू दे, उसके बाद फिर क्या लिखना है हमको, वर्ब लिखना है, तो वाई डू दे, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, वाई डू दे रीड। उसके बाद फिर क्या होगा, क्या नहीं पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया किस पे घटित हो रही है, अंग्रेजी पे, तो अंग्रेजी हो जाएगा, वाई डू दे रीड इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है ना, इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो वाई डू दे रीड इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। अब क्यों नहीं पढ़ते हैं, देख रहे हैं आपका, क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्यों सेम ऐसे ही बनाना, बस हमको दे के पास नॉट लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, वाई डू दे, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, नॉट, ठीक है। वाई डू दे नॉट रीड इंग्लिश, ठीक। अब देखिए, अब है कि क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है, इसमें देखिए क्या पहले आ गया है, तो यह किसमें का है, यह पहले वीडियो का है, जो पिछले वाला वीडियो था उसमें का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसमें क्या करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब पहले निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डज आता है। क्यों आता है, क्योंकि यह सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डज, डज, उसके बाद ही, सब्जेक्ट लिखना है ना। उसके बाद इसका रूल क्या होता है, एक बार बताइए। तो रूल होता है, देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसमें क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, पिछले वीडियो का है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने रूल लिख लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही लिखा। अब क्या लिखना है, वर्ब 1 लिखना है, यानी पढ़ना का अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा, रीड, क्या पढ़ना है, अंग्रेजी, ठीक है। तो यह इंग्लिश हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब नीचे वाला बनाइए, नीचे है इसमें कि क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, क्या इसमें, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें वह है तो डज ही होगा, तो डज, ठीक है। उसके बाद ही, डज ही, अब यहाँ नॉट लिखना है हमको, डज ही नॉट, डज ही नॉट रीड, डज ही नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। बस सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लिख दिया। तो ऐसे हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने दिया जाता है, फिर आगे हम लोग अगले क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो मिटकाने वाला है वो स्किप कर दे रहा हूँ, काट दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा आपको छोटा लगेगा, लेकिन इसमें जानकारी है, ठीक है। तो आप लोग इसको 1 बार 2 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक आप इसे देखें। और साथ ही यदि आपको कोई डाउट रह जा रहा है, यदि आपको समझ में लग रहा है कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो आप उसका मिनट मेंशन कर दीजिए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, उतना मिनट आप देख लीजिए और वो कमेंट कर दीजिए कहाँ इस पॉइंट पे हमको समझ में नहीं आया है, आपने क्या बताया हमको समझ में नहीं आया। तो वो पॉइंट जब आप मेंशन कर देंगे कमेंट में, तो मैं देख लूँगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। और इससे चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को मुझे एक और वीडियो में अच्छे से समझाना है आप लोगों को, ठीक है, तो उसमें मैं उसे कवर कर दूंगा। अब इसमें और भी चीज़ें आपको समझानी है, जैसे कि जो नॉट है वो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है, ये डजंट ही भी हो सकता है, डजंट ही रीड इंग्लिश यहाँ भी हो सकता है, ये वाई डोंट भी हो सकता है यहाँ पे,
वाई डोंट दे रीड इंग्लिश। नॉट पहले भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। तो वो कब होता है, कैसे होता है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाता है। अगले वीडियो में कुछ वाक्य हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोगों को कुछ वाक्य हम दे देंगे, ठीक है। होमवर्क के तौर पे आप लोगों को कुछ वाक्य दे दिया जाता है जिसको आप लोग बनाएंगे और फिर उसको हम अगले वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, उसे उस जितने भी सेंटेंस होंगे जिसे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया गया होगा, अनुवाद करने के लिए दिया गया होगा, उसका अनुवाद मैं अगले वीडियो में करूँगा, ठीक है। आप लोगों को वो वाक्य सभी ग्रुप में मिल जाएंगे, तो ग्रुप से आप ले लेंगे, उसका अनुवाद करेंगे और जो नहीं आएगा वो छोड़ देंगे। अगले वीडियो में मैं सभी वाक्यों का अनुवाद करके आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्यों हो रहा है, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। और साथ ही अगर इसमें कहीं डाउट रह गया है तो आप लोग उसका टाइम मेंशन करके कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।